प्रिय विद्यार्थियों, दोहरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो उनके लिए मैं ज्योग्राफी की जो आपके फर्स्ट पेपर में लगने वाली क्लासें हैं वो निरंतर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और जो थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी हैं जो भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके भी ये टॉपिक सम्मिलित है, महाद्वीप और महासागर वाला। तो इसकी 7-8 क्लास में मैं आपको ये कंप्लीट ज्योग्राफी वर्ल्ड की करवा दूँगा। और विद्यार्थियों, जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो ये ध्यान में रखना कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके फ़िलहाल एग्ज़ाम में आरपीसी की तरफ से आ रहे हैं वो मतलब फैक्चुअल डाटा और लगभग इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब मीडियम साइज़ के या इजी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन और सब्जेक्ट हैं उनमें बात अलग है, उनमें डीपली जा रहा है, चाहे वो पॉलिटी ले लो या करंट ले लो या हिस्ट्री ले लो। लेकिन ज्योग्राफी ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सभी क्वेश्चन लगभग आप कर सकते हो। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर मैं ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और लगभग ये मैटर आपके लिए काफ़ी होगा। या आप जाते वक्त आराम से इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से देखते हुए इनको चले जाना। तो विद्यार्थियों, 2 महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पिछली कक्षाओं में हम कर चुके हैं। आज हम जो महाद्वीप है हमारा जो कंप्लीट करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सेकंड नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका। पठारों का महाद्वीप, अंध या काला महाद्वीप। इसमें मैं फैक्चुअल डाटा कराऊंगा जो आपके पेपर में आने योग्य हैं। विस्तृत जो है आप बुक्स, आप सबके पास बुक्स हैं उनमें से देख लेना, लेकिन जो डाटा इनमें से बाहर नहीं जाएगा ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में ये भूमध्य सागर आपको ध्यान में रखना है, और विद मैप के हिसाब से ही मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी है बिना मैप के हो ही नहीं सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना विद्यार्थियों आप। ठीक है, उत्तर में इसके भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में ये लाल सागर। ठीक है, उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वतमाला, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, एटलस पर्वतमाला जो 3 देशों में स्थित है अफ्रीका के। 3 देश कौन से हैं? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। ये आपको ध्यान में रखना है, एटलस पर्वतमाला, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट तुबकल, लगभग 4165 मीटर जिसकी ऊंचाई है, यह मोरक्को में स्थित है। तो ये आगे मैं फैक्ट आपको नोट डाउन करवा दूंगा। इसके नीचे नूबियन, ये नूबियन मरुस्थल है, नूबियन है मरुस्थल जो मिस्र व सूडान में स्थित है। ठीक है, यहाँ ये किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट लगा लेनी है, किलिमंजारो पर्वत श्रेणी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, ये भी मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। नीचे वेल्ड, ये घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वेल्ड। इसे मतलब अफ्रीका महाद्वीप का ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है और एकल कृषि या मोनोकल्चर इसमें जो गेहूं की कृषि के लिए काम में लेते हैं। ये भी फैक्ट आपको आगे नोट डाउन करवा दूंगा। फिलहाल मैं आपको मैप के माध्यम से बताने का ही प्रयास कर रहा हूँ। सवाना घास का मैदान ये मध्य में स्थित है। तो सवाना घास का मैदान है, इसमें आपको ध्यान में रखना है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और यहाँ जो जनजाति निवास करती है वह कौन सी है, यह आपको ध्यान में रखना है, मसाई जनजाति। यह आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद ये है कांगो बेसिन, कैमरून पर्वत। कैमरून पर्वत जो है आपका ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है जो कैमरून देश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कैमरून ही है। बस ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ये नामिब मरुस्थल है, नामिब मरुस्थल नामीबिया देश में स्थित है। इसकी जो स्थिति कहाँ है? नामीबिया देश में। ये आपको ध्यान में वैसे रख सकते हो, नामीबिया। इसमें जो जनजाति निवास करती है वह कौन सी है? होटेंटोज जनजाति यहाँ निवास करती है। ये जो मरुस्थल है इनमें जो जनजातियाँ होंगी निवास करने वाली वो मैं आपको मतलब नोट डाउन करवा दूंगा। 4 या 5 जनजातियाँ होंगी जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
दूसरी जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, काला हरी मरुस्थल। काला हरी मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है, बुशमैन, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, बुशमैन, ठीक है। और एक ये कांगो बेसिन, कांगो बेसिन वाला भी आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सेकंड नंबर का वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र है। कौन सा वन क्षेत्र है? सदाबहार वन क्षेत्र, सदाबहार वन क्षेत्र। इसमें जो जनजाति निवास करती है, पिग्मी, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैन जो फैक्ट बनेंगे, लगभग ये जो घास के मैदान हैं या मरुस्थल हैं, उनसे संबंधित जो जनजातियाँ 4-5 वो आपको यहाँ ध्यान में रखनी पड़ेगी। और माउंट किलिमंजारो पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वतमाला, ये मैन है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एटलस पर्वत नवीन वलित पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला? नवीन वलित पर्वतमाला। मोरक्को में उच्च एटलस की जो, मोरक्को में ये तीनों श्रेणियाँ हैं, एंटी एटलस, मध्य एटलस व उच्च एटलस। उच्च एटलस में इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट तुबकल स्थित है। इसकी अवस्थिति आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सारा मरुस्थल तक ये फैला हुआ है। दूसरा किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, केन्या व तंजानिया में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो 5895 मीटर, ये आपको ध्यान में रखनी है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ज्वालामुखी निर्मित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट या थबाना नतलेनयाना 3482 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। कैमरून पर्वत कैमरून देश में, ये भी ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। ये घास के मैदान है। एक तो आपको वेल्ड ध्यान में रखना है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेल्ड कहाँ स्थित है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और अफ्रीका में कहाँ? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में। इसे अफ्रीका महाद्वीप का ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी या रोटी की डालियाँ, इसके उपनाम है ये। यहाँ गेहूं की खेती की जाती है, एकल कृषि या मोनोकल्चर इसे कहा जाता है। फिर आपको मरुस्थल में एक ही जगह नोट करवा रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखना। पहला है सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा व सबसे गर्म। लीबिया देश में अल अजीजिया स्थान पर विश्व का उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड 1922 में रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ निवास करने वाली ये जनजाति आपको ध्यान में रखनी है, बुद्धू जनजाति। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो जनजातियों से बन जाएगा। बुद्धू जनजाति आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। दूसरा है नूबियन मरुस्थल, मिस्र व सूडान, इसकी स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। नाबे मरुस्थल नहीं, नामीबिया देश में, ये आप नामीबिया। होटेंटोस जनजाति, ये आपको ध्यान में रखनी है, जो नामीबिया देश में नाबे मरुस्थल में निवास करती है। कांगो बेसिन, ये आपको ध्यान में रखना है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा सदाबहार वन क्षेत्र है। ये कौन सा? सदाबहार वन क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पिग्मी जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। एक ये सवाना घास का मैदान, जिसमें मसाई जनजाति निवास करती है। इन्हें आप अपने नोट्सों में एक जगह लिख लेना। जलवासी पशुचारण उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वेल्ड जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है और सवाना उष्ण कटिबंधीय है। आगे आ जाइए नेक्स्ट वीडियो में, अफ्रीका महाद्वीप के खनिज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैन जो है, एक तो सोने की विंटर वाटर स्ट्रैंड खान, ये आपको ध्यान में रखनी है, जोहान्सबर्ग में, ठीक है। लो एस्क, ये आप ध्यान में रख लेना, कोयला, हीरा, मैग्नीज। एक ये तांबा, इसका आपको ध्यान में रखना है। कटंगा या कनंगा की खान, सासा प्रदेश, जायर देश में, कटंगा से जाम्बिया तक 80 किलोमीटर लंबी तांबे की पट्टी, ये आपको ध्यान में रखनी है। हीरे की किम्बरले खान, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पर। हीरे की कौन सी खान? किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है विद्यार्थियों। एक ये दूसरी कसाई, जाम्बिया में। मैग्नीज, इसको आप ध्यान में रखना है। फिर पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम लीबिया में, सबसे अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लीबिया में। तेल क्षेत्र, जेल्टन, सिद्रा की खाड़ी, देहरा, बदन, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी आप ऊपर से इनको ध्यान में रख लेना।
जो क्वेश्चन बनेगा या तो पर्वत चोटियों से बनेगा, या आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ घास के मैदान से बनेगा, या मैन जो खान है 2-4 उनसे बनेगा। दक्षिण सूडान अर्थव्यवस्था का 98% भाग पेट्रोलियम आधारित है। इसका 98% भाग किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर। 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान यूएनओ का 193वां देश बना। ठीक है, 93वां राष्ट्र बना हुआ है। अफ्रीका का 54वां देश सूडान से अलग हुआ है ये। एक अल्जीरिया की एडजेल खान, अल्जीरिया की एडजेल क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थों के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की झील व नदियाँ, इनमें 2-3 जो मेन नदियाँ हैं वो आपको नोट डाउन में करवा रहा हूँ। ये मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीली नील, ताना या टाना झील, सफ़ेद नील, विक्टोरिया झील। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ विद मैप की सहायता से मैं आपको बताने का प्रयास कर। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि विक्टोरिया झील विश्व की 2nd नंबर की व अफ्रीका महाद्वीप की पहले नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। तो नील नदी की 2 शाखाएं हैं। विक्टोरिया झील से जिस नील नदी का उद्गम होता है उसे सफ़ेद नील कहते हैं, सफ़ेद नील। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। सफ़ेद नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, और जो नीली नील है उसको टाना या ताना झील जो इथोपिया देश में स्थित है वहाँ से नीली नील का मतलब यहाँ से उद्गम होता है। दोनों ये मीठे पानी की झीलें। ठीक है, टाना या ताना झील भी मीठे पानी की झीलें। ये आगे जाकर ही कहाँ, खार्तूम नामक जो स्थान है वहाँ पर ये दोनों जाके मिल जाती हैं, और इसके बाद ये दोनों मिलने के बाद ये दोनों मिस्र से यहाँ नील नदी के रूप में इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे और यहाँ से आगे नील नदी के रूप में ये जानी जाएंगी, और भूमध्य सागर में इनका समापन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर जो एक तो ये बांध है, आसवान बांध, मिस्र में जो स्थित है आसवान बांध, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भूमध्य सागर में इनका समापन होता है, और सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी नदी है 6670 किलोमीटर लंबी। और यहाँ जो भूमध्य सागर में जब ये नदियाँ गिरती हैं तो यहाँ एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, और डेल्टा कौन सा? चापाकार डेल्टा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं नदियों को करवाने का प्रयास करूँगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। केन्या, तंजानिया, युगांडा तीनों देशों में स्थित है। ताना या टाना झील इथोपिया देश में मीठे पानी की झील। टांगानिका झील विश्व की 2nd व अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील। ये आपको ध्यान में रखनी है। पहली कौन सी है? बेकाल झील है। दूसरी कौन सी है? टांगानिका झील। ये आपको ध्यान में रखना है। वोल्टा झील घाना देश में स्थित है। अब यह आ जाइए आप नील नदी। इसकी 2 शाखाएं, सफ़ेद नील, नीली नील। सफ़ेद नील विक्टोरिया झील से, व नीली नील ताना झील, खार्तूम। ये आपको स्थान का नाम ध्यान में रखना है। कौन सा? खार्तूम। यहाँ से आगे नील नदी के रूप में ये जानी जाएंगी, जिनका समापन भूमध्य सागर में होता है और चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व में सर्वप्रथम हेरोडोटस ने नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। किसने? हेरोडोटस ने नील नदी के लिए डेल्टा शब्द का प्रयोग किया। मिस्र की सभ्यता का विकास, नील नदी का वरदान। मिस्र की सभ्यता का जो विकास हुआ वो नील नदी की ही देन है। नीली नील नदी पर इथोपिया में ग्रांड रेनेसेंस बांध, ये आपको ध्यान में रखना है। और सूडान में सेनार व रोजियर्स बांध। सफ़ेद जो नील नदी है उसमें सूडान में जिबेन ओलिया बांध। एक तो आसवान बांध है, वो आप एक ही ध्यान में रख लेना। एक ये ग्रांड रेनेसेंस बांध, ये 2 आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नील नदी पर मिस्र में ये देखिए आसवान बांध, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा जो है सफ़ेद नील नदी के तट पर स्थित है। सफ़ेद नील और जो नीली नील नदी है उनके बीच की भूमि को
गेजिरा भूमि कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाइए। दूसरी है नाइजर नदी। गिनी की उच्च भूमि से निकलकर माली, नाइजर, नाइजीरिया में बहते हुए गिनी की खाड़ी में इसका समापन होता है। सहायक नदी आप ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन वह केंजी बांध ये आपको ध्यान में रखना है। पाम तेल की नदी भी इसे कहा जाता है, या तेल की नदी भी इसे कहते हैं। तीसरी है कांगो या जायर नदी। जायर की उच्च भूमि से निकलकर कांगो में बहते हुए गिनी की खाड़ी में इसका समापन होता है। विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे सहायक नदी कोई ज़रूरी नहीं है। इस नदी पर इग्ना छिप्रिका, ये आपको ध्यान में रखना है। बायोम व स्टेनली जलप्रपात, ये आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है और इनको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी पर? कांगो या जायर नदी पर। विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की संभावना वाली नदी 4 नंबर की है जेम्बेजी नदी। इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, अंगोला की उच्च भूमि से निकलकर जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा कौन सी बनाती है? जेम्बेजी नदी। इसकी जो सहायक नदी है ओकोवांगो नदी, इसे कालाहारी का रत्न कहा जाता है, जो कि आंतरिक डेल्टा बनाती है। जेम्बेजी नदी पर जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया तथा विक्टोरिया ये जलप्रपात आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। जेम्बेजी नदी पर जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात, एक ये करीबा बांध, ये दोनों इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये आपको ध्यान में रखनी है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में हाईवेल्ड के पठार से निकलकर बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए वक्र रेखा को 2 बार पार करती है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑरेंज नदी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिण अफ्रीका के ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से, और समापन का होता है अटलांटिक महासागर में। फिर आगे आ जाइए पठार, इनको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ध्यान में रख लीजिएगा, अपने नोट्सों में नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें जो पठार आपको ध्यान में रखना है, एक तो जोस का पठार नाइजीरिया देश में, एक दारफुर का पठार सूडान व दक्षिणी सूडान में, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाईवेल्ड का पठार, नोवेल्ड का पठार दक्षिण अफ्रीका में। आगे आ जाइए। अब ये जनजातियों से रिलेटेड जो आपके एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। पहली है पिग्मी। कांगो बेसिन में ये नाट्य कद के होते हैं। पुरुषों की ऊंचाई लगभग 4 फुट 9 इंच और महिला की 4 फुट 6 इंच। पेड़ों की शाखाओं व लकड़ी के खंभों पर इनका निवास स्थान। निगरेटो से रिलेटेड है। व्यवसाय आखेट व संग्रहण का कार्य करते हैं। एक पक्षीय व्यापार, मौन व्यापार, मुक्त व्यापार करती हैं, जिसमें वस्तु विनिमय के आधार पर, मतलब अनाज के बदले अनाज, ये इनका व्यापार होता है। ये आपको मेन चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है। प्रिय फल केला। पिग्मी जनजाति के समूह को अचुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचुआ। ठीक है, इसके 4 उप समूह है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी है बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कालाहारी मरुस्थल में निवास स्थान है इसका। पहाड़ी गुफाओं में निवास करते हैं। इनके घर को श्योम कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। व्यवसाय आखेट व संग्रहण। बुशमैन के लिए कहा जाता है या तो भूखा मरता है या ठूस ठूस कर खाता है। दीमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो दीमक इनके लिए चावल की तरह। तीसरी है मसाई जनजाति। सवाना घास के मैदान में, ये आपको ध्यान में रखना है। सवाना घास के मैदान में निवास करने वाली मसाई जनजाति, इनके घर को क्रोल कहा जाता है। चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं और पशुओं, अधिकतर गायों को किस लिए पालते हैं? उनका खून पीने के लिए। ठीक है, एक सिरिंज सी होती है, पशु की जो गर्दन होती है उसमें लगाकर वहाँ से खून निकालते हैं और पी जाते हैं। बंतु अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी बंतु जनजाति, लगभग कृषि कार्य करती है। चेगा या छग्गा जनजाति किलिमंजारो पर्वतीय भाग में कॉफ़ी की खेती करती है। ठीक है। हेतु व तुत्सी रवांडा देश में कृषि कार्य करती है। एक ये जुलू आपको ध्यान में रखना है, दक्षिण अफ्रीका में कृषि कार्य है। होटेंटोज, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नामीबिया देश में, मतलब आखेट का व संग्रहण का कार्य करती है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ ये महाद्वीप कंप्लीट होता है और इसमें जो मेन फैक्ट बने मैं आपको बताने का मैंने आपको प्रयास किया। और विद्यार्थियों, जो अगले 1-2 वीडियो में उनमें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनफैक्ट से बाहर जाएगा। और कोई डीपली क्वेश्चन आएगा वो तो उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके लिए आपको ज़्यादा कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन बनेंगे इन मैप के माध्यम से आपके हल हो जाएंगे। और विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, और कमेंट के माध्यम से कृपया मुझे बता दीजिए कि आपको जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है या नहीं, या उसमें और कोई सुधार की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें मैं टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, और ये जो PDF होगी मैं उसमें शेयर कर दूँगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।